अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक रीयूज्ड कंटेंट वाला चैनल रिव्यू करने वाला हूं और इस रिव्यू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, किन वीडियोस के ऊपर रीयूज्ड कंटेंट आया है और हमने रीयूज्ड कंटेंट वाले इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वो चैनल है जिसको अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इस चैनल का नाम है ओए हंटर और ये एक गेमिंग चैनल है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ और इनकी वीडियोस को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक गेमिंग चैनल है, तो ज़ाहिर बात है कि ये गेमिंग से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर ही मुझे ये सारा जो इनका रीयूज्ड कंटेंट वाला मटेरियल था वो यहीं पर मिल गया मुझे कि इन्होंने कौन सी मिस्टेक की है। तो यहाँ पर मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि इन्होंने गेमिंग से हट के बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। एक यहाँ पर है ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय टैग, इस तरह की कोई स्टोरी टाइप वीडियो है, और दूसरा इंस्टाग्राम रील्स का, और उसके बाद ये इस तरह के वर्ड्स मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये वाली दो वीडियोस इन्होंने गेमिंग से हट के बनाई है। तो इन दोनों वीडियोस को मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो ऑलमोस्ट इनका खुद का कंटेंट है। मैंने सारी वीडियोस चेक की हैं, वो इनके खुद की हैं। तो ये हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से मैं एनालिटिक्स को ओपन करता हूँ और जो मेन काम होता है वो हमारा एनालिटिक के अंदर होता है। मैंने जो पहले रिव्यू बनाए हैं रीयूज कंटेंट के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि जो भी आपने कंटेंट फाइंड करना है जिससे आपको प्रॉब्लम का पता चलेगा, वो यहाँ से फ़िल्टर लगा के एनालिटिक के अंदर ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 28 डेज़ की जगह पे लास्ट 365 डेज़ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो लास्ट 365 डेज़ का क्राइटेरिया है वही चेक होगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 365 डेज़ का जो भी इनका एनालिटिक है वो आ चुका है। यहाँ से मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर इनकी जो मोस्ट व्यूव्ड वीडियोस हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारे पास जो इनकी मोस्ट व्यूव्ड वीडियो आ रही है उसके व्यूज़ कितने हैं, तकरीबन 2 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं इनके, और दूसरी वीडियो के ऊपर 2.4 के और उसके बाद यहाँ पर 1.2 के हैं। तो मतलब कि यहाँ पर इनकी जो मोस्ट व्यूव्ड वीडियो है जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है, वो इनकी ये वाली वीडियो है। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर भी इन्होंने एक मिस्टेक की है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बल्कि सबसे पहले हम बात ही इसकी करते हैं, क्योंकि जब भी आपका चैनल मैनुअल चेक होगा तो सबसे पहले वो मोस्ट व्यूव्ड वीडियो ही चेक करेंगे। तो इसलिए हम बात करते हैं पहले मोस्ट व्यूव्ड वीडियो की ही। तो सबसे पहली मिस्टेक इन्होंने की है कि थंबनेल की। थंबनेल अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस चैनल का उठाया है, ये इनका खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर ये वाला जो थंबनेल है ये इनकी पहली मिस्टेक है। कुछ लोग पूछते हैं कि थंबनेल के ऊपर भी रीयूज कंटेंट आता है, तो भाई ज़ाहिर बात है कि रीयूज कंटेंट हर उस चीज़ के ऊपर आता है जो कि आप किसी की यूज़ करते हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, वो क्लिप हो, वो थंबनेल हो, या फिर कोई भी इस तरह का मटेरियल आप यूज़ करते हो जो कि किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का कंटेंट है, तो उस पर रीयूज कंटेंट आएगा ही आएगा। तो ये इनकी पहली मिस्टेक होगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एडिटर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो इन्होंने बिग मिस्टेक की है इसके अंदर, अगर हम थंबनेल को इग्नोर भी कर दें कि इसका इशू नहीं है, तो इसके अंदर वीडियो के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो एडिटर मोड में ओपन हो गई है, तो यहाँ से मैं इसका जो फ्रेम है इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि इनकी मिस्टेक मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इन्होंने क्या किया है कि 8 मिनट तक इनकी खुद की वीडियो है, यानी कि कंप्लीट इनकी वॉइस है, इनका ही सारा कंटेंट है, और 8 मिनट से लेके 8:30 तक जो इन्होंने 30 सेकंड का क्लिप लगाया है वो एक मूवी का सीन इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर दिया। यानी कि इनकी वीडियो ख़त्म हुई और उसके आगे इन्होंने मूवी का सीन लगा दिया, और जैसे ही वो मूवी का सीन ख़त्म हुआ
और उसके आगे इन्होंने एक म्यूज़िक और एक छोटा सा वो पिक्चर है या जो भी चीज़ है वो इन्होंने आउटरो के तौर पे लगा दी। वो इनका खुद का कंटेंट नहीं है। तो देखने में तो ये एक सिंपल सी चीज़ लगती है कि कोई बात नहीं, अगर कोई सीन यूज़ कर लिया है, कोई म्यूज़िक यूज़ कर लिया है, तो हम उसको उतना पार्ट जो है वो वीडियो का ट्रिम कर देंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये इतनी छोटी है नहीं। क्यों? कि अब देखें कि ये वाला मूवी का सीन फ़र्ज़ करो कि हमें इस वीडियो से ट्रिम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिम के ऊपर लेके आएंगे कर्सर को। तो यहाँ पर आप देखें कि एक एरर शो करता है कि दिस वीडियो कैन नॉट बी ट्रिम्ड बिकॉज इट हैज़ ओवर 1 लाख व्यूज़। तो उसने क्या कहा कि आपकी ये वीडियोस 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है, अब आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट ट्रिम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि ये जो मूवी का सीन है और ये जो कॉपीराइटेड म्यूज़िक है, ये हमने किस तरह से रिमूव करना है। तो अब इसका सलूशन क्या है? तो इसके 2 सलूशन हैं। पहले नंबर पे तो जो इतना पार्ट है 8 मिनट से लेके 8:30 तक, इसको हम ब्लर करेंगे, ठीक है? तो सिर्फ ब्लर करने से काम नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे हम कैसे करेंगे? तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं अभी यहाँ पर कुछ भी ब्लर नहीं करने वाला, एडिटिंग मैं यहाँ पर नहीं करने वाला। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है कि आपने फेस ब्लर को और कस्टम ब्लर को किस तरह से यूज़ करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपनी वीडियो को ब्लर किस तरह से करना है। तो उस मेथड के साथ इसका जो 30 सेकंड वाला पार्ट है ये हम ब्लर करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम ये काम करेंगे कि इसका ये जो म्यूज़िक है 30 सेकंड का, इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये किस तरह से चेंज करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी वीडियो के अंदर भी कहीं पे कोई कॉपीराइटेड म्यूज़िक है या फिर आपने जो पहले म्यूज़िक यूज़ किया है, वॉइस यूज़ की है, उसको हटा के आप नया म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप उस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो की दूसरी मिस्टेक होगी कि इन्होंने मूवी वाला सीन और ये कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ किया है, ठीक है? 2 मिस्टेक होगी। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर और बताना चाहता हूँ, जो कि रीयूज़ से थोड़ा हट के है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हम डिटेल्स में आ चुके हैं और यहाँ पर अभी आप इस वीडियो का टाइटल चेक करें। तो इस वीडियो के टाइटल के अंदर हैकर, एक्सपोज्ड और रोस्ट, ये 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं और ये तीनों वर्ड्स ही इलीगल हैं। मतलब कि आप अपनी वीडियो के टाइटल के अंदर इसको कभी भी ना लगाएं। और ख़ास तौर पे ये तो इनकी मोस्ट व्यूड वीडियो है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये मैनुअल चेक होगी। अगर आपकी वीडियो के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर हैकिंग, क्रैकिंग, एक्सपोज, रोस्ट या फिर इस तरह के कुछ इलीगल वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इससे आपको रीयूज्ड कंटेंट तो नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको मिसलीडिंग मेटा डाटा का इशू आ जाएगा। तो अभी इसका सलूशन क्या है कि इसका टाइटल चेंज किया जाए और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी थंबनेल चेंज की जाए, और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन या फिर टैग के अंदर हैकिंग या फिर इस तरह के कोई वर्ड यूज़ किए हैं तो वो भी चेंज किया जाए। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोजी वगैरह यूज़ किए हुए हैं। तो ये मैंने आपको मिसलीडिंग वाली वीडियो के अंदर बताया था कि ये वाले इमोजी और बहुत ज़्यादा हैशटैग्स, इस तरह के काम आपने नहीं करने। रीयूज़ के बाद जो सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ है वो मिसलीडिंग का है। और मिसलीडिंग क्यों आती है वो मैंने आपको 2 इशू बताए हैं, एक इस तरह से इमोजी और हैशटैग यूज़ करना, और दूसरे नंबर पर जो हैकिंग, क्रैकिंग, एक्सपोज्ड और रोस्ट, इस तरह के वर्ड अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करना, इससे मिसलीडिंग का इशू आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारी एक वीडियो जो इनकी थी मोस्ट व्यूड वाली, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम बात करते हैं इनकी रीसेंट वीडियो की, क्योंकि यूट्यूब वाले दूसरे नंबर पर जो चीज़ चेक करते हैं वो रीसेंट वीडियोज़ हैं। मैंने पहले रिव्यू के अंदर भी ये सारी चीज़ें क्लियर की थी, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। अगर आपने वो वाला रिव्यू नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं। पहले नंबर पर तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये रिव्यू में भेजने से पहले ये चेंज कर लिया करें, ठीक है? और उसके बाद इस वीडियो के अंदर इन्होंने क्या किया है, अभी मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं और वो वाला क्लिप आपको दिखा देता हूं जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो जल्दी से मैं उसको फाइंड कर लेता हूं। तो ये मैंने इस वीडियो से एक क्लिप फाइंड किया है। इस तरह के इन्होंने मल्टीपल क्लिप्स यूज़ किए हैं, मतलब कि टिकटॉक टाइप की जो वीडियोज़ हैं इंस्टा रील की,
वो आई थिंक इन्होंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड की है या फिर टिकटॉक से डाउनलोड करके अपनी वीडियो के अंदर इन्होंने यूज़ की है। वो अगर आप थोड़ी बहुत यूज़ करते हैं तो उससे तो आपको कोई इशू नहीं होता, लेकिन इस वीडियो के अंदर काफ़ी जगहों पर ये काम किया हुआ है कि इन्होंने पूरी की पूरी वीडियो ही वो टिकटॉक वाली या इंस्टा वाली चलाई हुई है। तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो अभी हम दूसरी वीडियो पे आ जाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका सलूशन क्या है। तो इस वीडियो के अंदर भी सेम वही काम किया है। तो अगर मैं यहाँ से क्लिप फाइंड करूँगा तो इस पर भी टाइम लगेगा। तो ये मैंने वीडियो पहले चेक कर ली है। तो इस वीडियो के अंदर भी इन्होंने इसी तरह से क्लिप्स यूज़ किए हैं कॉपीराइटेड, तो इसलिए इस वीडियो पे भी डाउट है कि ये वीडियो भी रीयूज्ड में आती है। तो अभी हमने इन दोनों वीडियोस के व्यूज़ चेक करने हैं। तो यहाँ से मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि व्यूज़ हमने क्यों चेक करने हैं और इन वीडियोस के साथ क्या करना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो पहले वाली वीडियो पे 72 व्यूज़ हैं और दूसरी वीडियो पे 45 व्यूज़ हैं। तो अगर हम इन वीडियोस को डिलीट भी कर दें तो भी चैनल पे कुछ इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने इनसे कहा था कि जिस वीडियो पे मुझे डाउट होगा कि इसकी वजह से आपको रीयूज़ का प्रॉब्लम आया है तो वो वीडियो मैं बिना पूछे ही डिलीट कर दूंगा। तो इन्होंने मुझे फुल परमिशन दी थी कि आप जो वीडियो चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। तो भाई मैं ऐसे भी नहीं करूँगा कि खामखा ऐसे ही किसी के चैनल से वीडियो उड़ाता रहूँ, सिर्फ वही वीडियो डिलीट करूँगा जो कि करना ज़रूरी है। तो ये दोनों वीडियो डिलीट करना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे इन दोनों की थंबनेल चेंज करनी है, वो तो वो खुद करेंगे। और जो दूसरा काम करना है वो इस वीडियो के अंदर, इन दोनों वीडियोस के अंदर जो इस तरह से इन्होंने क्लिप यूज़ किए हैं उनको ट्रिम करना है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस टॉपिक के ऊपर, ट्रिम वाले टॉपिक के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। तो उस मेथड के साथ वो मैं क्लिप काट दूंगा, वीडियो में डिलीट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में ज़्यादा कंटेंट कॉपीराइटेड होता तो फिर वीडियो को डिलीट करना पड़ सकता था, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर क्योंकि छोटे छोटे क्लिप हैं तो उनको डिलीट करने से काम चल जाएगा। इन दोनों वीडियोस को, और ये जो तीसरी वीडियो है इसको ब्लर करना है, मैंने इसका भी सलूशन बता दिया है। और इसका भी थंबनेल चेंज करना है और वीडियो का मेटा डाटा भी चेंज करना है। और उसके बाद बाकी जितनी भी वीडियोस मैंने चेक की हैं वो आलमोस्ट इनकी खुद की हैं और बाकी किसी वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा इनका खुद का कंटेंट है। म्यूज़िक वगैरह आई थिंक ये यूज़ ही नहीं करते। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा रिव्यू जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं, इनका सलूशन क्या है। तो अभी ये जो 3 वीडियोस हैं इनको मैं एडिट कर देता हूँ। उन्होंने तो फुल परमिशन दी थी कि आप इनको डिलीट कर दें, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि इन वीडियोस को डिलीट किए बगैर भी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, और किन चीज़ों के ऊपर रीयूज़ कंटेंट आता है और इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी मैं इनको चेंज कर दूँगा और इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।